नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आया हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को घर पे ही रहना है और घर पे रह के ही अपने अपने आइडियाज़ को थ्रू ऑनलाइन शेयर करना है। इससे दो फ़ायदा होगा। पहला कि हमें नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे और दूसरा समय हम लोगों का निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जब हम लोग एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करेंगे, किन्हीं को अच्छा लगेगा, किन्हीं को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मायने नहीं रखता किनको अच्छा लग रहा है, किनको खराब लग रहा है। मायने ये रखता है कि हम क्या ले रहे हैं। तो जो बात आप लोगों को अच्छा लगे उसे यहाँ रखना है और जो बात अच्छा नहीं लगे उसे इधर से सुनना है और इस कान से निकाल के फेंक देना है। शायद भगवान ने इसलिए हमें दो कान दिया है। तो कहने का पहला उद्देश्य है आज मेरा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो पहले उन लोगों के लिए है कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब के तलाश में कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी रनिंग पीरियड है एजुकेशन का, और उनका भी टारगेट यही है कि जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट होगा तो हम किसी जॉब में सेटलमेंट होंगे। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा ये बोलने का पर्पस ये नहीं है कि आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ये बोलने का एक उद्देश्य है कि यदि नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे। क्योंकि आप एजुकेशन जो हम लोग लिए हैं या ले रहे हैं, जो भी बंदे ले रहे हैं, उनका पर्पस 100 में 95% का है जॉब। जबकि हम लोगों को ये भी पता है कि आज के डेट में हर किसी को जॉब देना संभव नहीं है और हर किसी को जॉब मिलेगा नहीं। इसलिए शायद हम लोग का जो पेरेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं जब हमें जॉब नहीं मिलता है कि आज के डेट में भगवान मिलना आसान है, नौकरी मिलना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश हर कोई करते हैं, तो करना भी चाहिए। लेकिन जब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो लड़का जॉब करने लायक नहीं था। हमारे देश में ब्रिलियंट स्टूडेंट की कमी नहीं है और आगे भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है कि हर किसी को जॉब देना संभव हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो मेरे हिसाब से हम लोगों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस रनिंग कर रहा है। शर्तें यह है कि हमें उसे दिल से देखना पड़ेगा और इसमें इतने संभावनाएं हैं आपके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए कि जॉब से कहीं बेटर हम लोग अपना लाइफ यहाँ जी सकते हैं। जैसे उस कॉन्सेप्ट का नाम हुआ MLM बिजनेस। तो MLM बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो एजुकेटेड नहीं हो, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। तो ये एक मात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बराबर है, हर कोई इसे कर सकता है। शर्तें यहाँ पे वही बंदे कामयाब होंगे जो ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ठीक है, जो ईमानदारी से मेहनत करेंगे। अब यहाँ पे आपको कामयाब होने के लिए एक चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। पहला कि कंपनी का इंटेंशन कैसा है, क्योंकि यदि कंपनी का इंटेंशन अच्छा नहीं होगा तो वो लास्टिंग नहीं करेगी, और यदि लास्टिंग नहीं करेगी तो आप 2 4 5 10 लाख रुपया कमा सकते हो, लेकिन एक अच्छा भविष्य इसमें नहीं बना सकते हैं। तो कभी भी किसी भी MLM को ज्वाइन करने से पहले एक बार उनका इंटेंशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यदि इंटेंशन अच्छा है तो आप उसमें बेहिचक अपना फुल टाइम दे के जो इनकम हम लोग जॉब में करने के लिए जॉब में पाना चाहते हैं उसका 10 गुना इनकम आप यहाँ से पा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यदि आज के डेट में हम लोग पढ़ाई कंप्लीट किए, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद या तो सरकारी जॉब मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, दो ही बात होंगे। यदि आपको सरकारी जॉब नहीं मिलता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्राइवेट जॉब में चले जाएं या तो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में चले जाएं। तो देखा जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए आपको जो अमाउंट का ज़रूरत है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप फिर से प्राइवेट जॉब में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यदि आप किसी भी टाइप के प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो मैक्सिमम 10 से 20 हज़ार के बीच में ही आपकी सैलरी होती है।
और यदि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल भी गया तो एक हाईएस्ट 1 लाख रुपया इनकम पकड़ लेते हैं। तो क्या देखा जा रहा है अल्टीमेटली, यदि कोई बंदा 10,000 रुपया मंथली कमा रहा है और आउटिंग इनकम से अपना फैमिली मेंटेन कर ले रहा है और 10,000 यदि एवरी मंथ सेविंग भी करता है तो वो हार्डली 42 साल यदि जॉब किया, यदि 42 साल जॉब किया, 18 साल में इनको जॉब में चला गया, ठीक है, तो 42 साल यदि वो जॉब किया तो उनको हार्डली 50,40,000 रुपया वो सेविंग दिखा पाएंगे। लेकिन वो 50,40,000 रुपया दिखाने के लिए उन्हें कॉन्टीन्यूअस 42 साल काम करना पड़ा, एवरी डे 10 से 12 घंटा यदि प्राइवेट सेक्टर है तो। यदि कोई बंदा सरकारी जॉब भी पा गया है, वो 1 लाख रुपया मंथली भी इनकम कर रहा है और बाकी आउटी इनकम ओवर टाइम करके अपना फैमिली मेंटेन कर 1 लाख एवरी मंथ सेविंग भी करता है, तो उनका टोटल 42 साल में 5,04,00,000 रुपया इनकम होता है। तो सर हाईएस्ट और एक मैक्सिमम और मिनिमम यदि हम लोग देखें, ज़्यादातर जो हम लोग सोचते हैं तो मिनिमम 50 लाख राउंड फिगर में पकड़ते हैं और मैक्सिमम 5 करोड़। तो ये 5 करोड़ और 50 लाख के लिए कहीं ना कहीं हम लोग अपना 42 साल देते हैं और एवरीडे 8 से 10 घंटा काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप एक MLM ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे 42 के जगह यदि 20 साल भी आप यदि अपना ईमानदारी से देते हैं और जितना वहाँ समय देते उतना ही समय यदि आप यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो जो इनकम आप 42 साल में कर रहे हो उसका 10 गुना इनकम आप यहाँ पे 20 साल में कर सकते हो। मैंने उसका 50% समय में 50% समय देके आप उसका इनकम कर सकते हो। तो कहने का पर्पस ये है, अपॉर्चुनिटी सबके पास आया हुआ है या अपॉर्चुनिटी सबके पास आएंगे। तो जब भी कोई MLM कॉन्सेप्ट आपके पास आए तो बाकायदा ध्यान से बैठें, ध्यान से सुनें, ध्यान से समझें और एक पॉजिटिव आंसर दें और एक पॉजिटिव थिंक लेके स्टार्ट करें। ये जितना जल्दी हम लोग समझ जाएं उतना ही हम लोगों के लिए बेहतर है, और यदि आप नहीं समझोगे तो कोई ना कोई समझेगा और जो समझेगा वही इसका फ़ायदा उठा पाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी बंदा जिनका इंटेंशन अच्छा हो, जिनका बातों से आपको ऐसा लगे कि ये बंदा कुछ करने के लिए आया है ना कि आपको अपने फंसाने के लिए आया है, तो उनको बेहतरीन ढंग से सुने, बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन आंसर करें और यदि दिल को अच्छा लगे तो करें, यदि दिल को अच्छा ना लगे तो भी सुने, क्योंकि सुनने से नॉलेज बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो कभी भी कोई भी MLM के बंदे यदि आपके पास आते हैं, यदि उस बंदे के बात से यदि आपको लगे कि ये बंदा रियल में सीरियस है बिजनेस को लेके, रियल में कुछ करना चाहता है, ठीक है, और कंपनी का इंटेंशन यदि सही लगे तो बेहिचक आप लोग से ज्वाइन करें और करने के साथ साथ दिल से करें। और जो इनकम आप लोग 30 साल 40 साल 50 साल के बाद दिखाना चाहते हैं वो इनकम आप यहाँ 10 15 20 साल में दिखा सकते हैं और एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और अच्छा लगे तो माइंड में रखना है, अच्छा ना लगे तो एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल के फेंक देना है। धन्यवाद।